औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम तरीफ़े अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में पूरी मखलूक़ात की जो है जान है। वो जिसको चाहे जब चाहे अपने पास बुला ले, इसलिए जो है ज़िंदगी की कदर करें और अच्छे काम इसमें करें। एक दोस्त का कमेंट था कि आप वो वीडियो बनाएं जिसमें घोड़े वाला जिन हाज़िर होता है। तो ये अमल जो है ये मेरे वाला साहब को किसी फ़कीर से मिला था, एक दोस्त से मिला था, उस दोस्त को किसी फ़कीर से मिला था। इस अमल को अगर आप बाहर करें तो बहुत ही बेहतर है, वरना इसे घर के बड़ा सहन है आपका, उसमें कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं। बहरहाल अमल में खुले आसमान का होना ज़रूरी है। आसमान के नीचे आपने बैठ के इस अमल को करना है और इसमें हिसार जो है वो आपने जो है आयतल कुर्सी पढ़ के ज़मीनी हिसार अपना कर लें, ठीक है, वरना हिसार के बगैर भी चलेगा, कोई डर खौफ नहीं है। इसमें आने वाला जो जिन है ये आपको तंग नहीं करता, सफ़ेद घोड़े पे आता है और सफ़ेद ही लिबास में मुलव्वस होता है और बहुत ही नेक और शरीफ है, आके कोई बात नहीं करता, आपके गिर्द जो है घूमना शुरू कर देता है। वीडियो के बाद एक दोस्त ने किया था अमल, उसने हमें बताया कि वो आना शुरू हो गया था, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता था, मुझे घोड़े के टापों की सिर्फ आवाज़ आती थी। लेकिन इसमें आता वो घोड़े पे है और नज़र भी आता है, लेकिन अगर उसे मुसलसल जारी रखता, वो बाद में उसको जो है एक दो नुकसान हुए या डर गया कि मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल बंद होगी तब भी स्पीड से चल रही है, तो ऐसे काम हो जाते हैं। और जहाँ पे हमने जो है 1 घंटे में पहुँचना था वहाँ 20-25 मिनट में भी पहुँच जाते हैं। ऐसा मेरे साथ होना शुरू हो गया, तो मैं डर गया कोई हादसा वगैरह पेश ना आ जाए, इस वजह से मैंने तर्क कर दिया, जिस बंदे का इसका फीडबैक आया था। बाकी अगर कोई करे तो इंशाल्लाह कामयाबी उसका जो है मुकद्दर होगी। इसे जो है आपको बताता चलूँ, ये जो इसका जिन है या मुवक्कल है, ये खुद ब खुद ही आपकी जो है बातिनी नज़र खोल लेता है। जब भी आप कोई भी हाज़री का अमल करें, जो हाज़री का अमल है कामल हाज़री का, उसमें बातन ज़रूरी नहीं होता, आगे आपका नसीब होता है आप पे हाज़री चलती है या नहीं चलती। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि इस अमल में जो है जी बातन खुला होना ज़रूरी है कि नहीं। जब आपका बातन खुल गया फिर आपको तो किसी अमल की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप जिस चीज़ को देखेंगे वो आपको नज़र आएगी, जिसको बुलाओगे वो आ जाया करेगी हुक्म की तमील पे। तो बातन वगैरह जो है ये खुद ब खुद अमल खोलते हैं। जो भी आप अमल जिस हाज़री के लिए करते हैं वो आने वाली आपका जो है बातन खुद खोल लेती है, यानी कि वो खुद आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। इनको अल्लाह ताला ने तसर्रफ़ात दिए होते हैं कि जिसको चाहे नज़र आए, जिसको चाहे ना नज़र आए। तो अमल जो है वो अमल मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ दर काफ, कुफ दर कुफ, तू पाक है कर करम नवाजी, हर गैब चीज़ दी दे खबर मुझको, तुझ पर हज़रत सुलेमान की आन। काफ दर काफ, कुफ दर कुफ, तू पाक है कर करम नवाजी, हर गैब चीज़ दी दे खबर मुझको, तुझ पर हज़रत सुलेमान की आन। जब फ़कीर ने दिया उसने कहा ये सूरह काफ का अमल है, तो ये तो एक कलाम इस्तखराज किया गया है, सूरह काफ कहाँ अमल कहाँ। बहरहाल फ़कीरों की हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है। इस अमल को करने से अगर आप पे जो है हाज़रात का नज़ूल शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये हाज़री है, हाज़रात नहीं बल्कि हाज़री और कामल हाज़री है। चंद दिन ये आपके इर्द गिर्द फिरता है, आप जब काम कहेंगे वो करेगा, लेकिन जब इससे आपका बातों का सिलसिला शुरू हो गया तो फिर आपको ऐसी ऐसी खबरें देगा कि हत्ता कि ये इसके तसर्रफ़ात में ये है कि आने वाले वक्त की भी खबर दे देता है। वो आपके अंदर से कायनात खुलती है तो इन पे जो चीज़ें जो है वो यहाँ होती है, वो आपको खबरें मिलती हैं। तो अगर आपको जो है जो आप मतलूबा कामयाबी चाहते हैं वो नहीं होती, तब भी आपको जो है सच्चे ख्वाबों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, इल्हामी क़ुव्वत भी शुरू हो जाती है और भी बहुत से राज आप पे खुलना शुरू हो जाते हैं, मालूमात मिलना शुरू हो जाती है। ख्वाबों में जो है जो आप सोच के सोएं कि मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, वो भी इल्म आप पे जो है आना शुरू हो जाएगा। इस अमल की तादाद जो है वो 313 है। इसकी तादाद आप रखेंगे 313 और अमल में परहेज़ इसमें करेंगे आप लहसुन, प्याज, गोश्त, अंडा, मछली और जमा से। हिसार इसमें करके आपने पढ़ना है, खुले आसमान के नीचे पढ़ना है, 313 बार पढ़ना है और वक़्त इसका जो है
रात इशा के बाद जब आपको यकसुई हो 10-11 बजे पड़े, उसके बाद कोशिश किया करें कि किसी से बात ना करें, वैसे ही आप जो है उठे और सो जाए। और अमल के दौरान कोशिश करें कि ज़्यादातर जो है बावजू रहा करें और अच्छे काम करें, नमाज़ों की पाबंदी करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि परहेज़गारी का सिलसिला होता है सारा। परहेज़गारी जब आप में आ गई, आपकी यकसुई भी बनेगी, तवज्जो भी बनेगी और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। जो आप अमल कर रहे हैं उसमें कामयाबी भी मिलेगी। तो इसके साथ ही दोस्तों मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा फी अमानिल्लाह।